तो देखिए बैटर को अच्छे से इधर मिक्स किया जा रहा है। कुछ इस तरह से मम्मी मेरी डाल रही हैं। ये इतना बड़ा बड़ा देखने में लग रहा है। फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज का ब्लॉग मैं इवनिंग से स्टार्ट कर रही हूँ। तो उधर देखिए मम्मी जी मेरी कुहड़ौड़ी डाल रही हैं। आप लोगों के साथ पूरी रेसिपी मैं आगे शेयर करूँगी। तो देखिए मम्मी जी उधर बैठ के कुहड़ौड़ी डाल रही हैं उड़द के दाल का। तो ब्लॉग में पूरा बने रहिएगा, स्किप मत करिएगा। तो चलिए मैं ब्लॉग को स्टार्ट करती हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आप लोगों के साथ इसकी रेसिपी शेयर करती हूँ। तो इधर देखिए 2.5 किलो मिर्चा रखा गया है और इधर आधा किलो अदरक रखा गया है कुहड़ौड़ी में डालने के लिए। तो 1.5 किलो उड़द के दाल में 2.5 किलो मिर्चा और आधा किलो अदरक डाला जाएगा। और भी मसाले डाले जाएंगे तो आगे मैं दिखाती हूँ। तो इधर देखिए मम्मी जी मेरी ओखल में कितने अच्छे से मर्चे को कूट रही हैं। तो ये ओखल में अगर अच्छे इस तरह कूटेंगे तो ये बहुत ही कुहड़ौड़ी में देखने में भी बहुत अच्छा लगता है। और इधर देखिए ये उड़द की दाल जो 1.5 किलो है, इसको रात को ही अच्छे से इसको भिगो के रख दिया गया था। तो देखिए ये अच्छे से फूल गया है। उड़द के दाल का पहले ही पाउडर बना लिया गया था उसको, फिर उसके बाद इसको भिगोया गया था। तो इधर देखिए मिर्चा भी अच्छे से भुन गया है और अदरक भी अच्छे से मम्मी ने भून लिया है। तो अदरक को देखिए परात में रख रही हैं। तो इधर देखिए मम्मी अदरक को अच्छे से परात में रख रही है। अगर आप लोगों के पास उड़द दाल का पाउडर नहीं है तो आप लोग खड़ा उड़द दाल भिगो के और उसको पीस के भी रख सकते हैं। तो और इधर देखिए मैंने कुछ गरम मसाला भी निकाला है। तो इधर मैंने आधा किलो धनिया पाउडर लिया है और उधर 50 ग्राम खड़ा गरम मसाला है। पाउडर को भी मिक्सी में अच्छे से पीस दिया था और गरम मसाले को भी मिक्सी में पीस लिया था। तो अदरक देखिए अच्छे से कूट गया है। तो मम्मी उसको परात में निकाल रही हैं और उधर मिर्चा भी निकल गया है, अच्छे से कूट गया है। तो उसको भी अलग रख ली हैं। फ्रेंड्स, इसमें देखिए इसके अंदर ही मम्मी ने हींग डाल दिया था। तो हींग अच्छे से गल गया है, रात को ही डाल दिया था। तो देखिए हींग अच्छे से गल गया है। तो मम्मी हींग को भी अच्छे से इसमें मिक्स कर रही हैं। फिर उसके बाद इसको अच्छे से फोड़ दी हैं। अब इसमें मसाला ऐड करेंगी। तो ये देखिए गरम मसाला डाला जा रहा है। तो जितना ही अच्छा गरम मसाला डालेंगे उतना बढ़िया टेस्ट आता है। तो देखिए इसमें गरम मसाला डाल दी हैं। फिर उसके बाद पूरा धनिया पाउडर डालेंगी। तो 1.5 किलो उड़द के दाल में 2.5 किलो मिर्चा और आधा किलो अदरक, 50 ग्राम गरम मसाला और आधा किलो धनिया पाउडर, इतना सामग्री इसमें पड़ा है। तो देखिए मम्मी इसको अच्छे से मिक्स कर रही हैं। तो देखिए किस तरह से इसको हाथ से रगड़ के अच्छे से मिक्स करा जाता है। अब ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा। उसके बाद मम्मी इसमें मिर्चा डालेंगी, जो मिर्चा खून के रखी हैं। देखिए इसको इसमें मिक्स कर दी हैं। अब इसको हाथों से अच्छे से खूब मिलाएंगे। तो बने रहिए, मम्मी इसको अच्छे से मिला लेती हैं। तो फ्रेंड्स, मिर्चा डालने के बाद इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर रही हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सूखा हो गया था। रात को ही इसको पानी से फेंट के रखा गया था, इसलिए थोड़ा सूखा हो गया था। तो देखिए इसमें पानी डाल के इसको अच्छे से मम्मी बढ़िया से खूब फेंट रही हैं। तो ये देखिए इधर फेंट चुका है। अब इसको थोड़ा सा पानी हाथ में लगा के उसके बाद इसको अच्छे से चिकना करेंगी। तो देखिए कुछ इस तरह से ये अच्छे से चिकना होगा। तो देखिए देखने में कितना अच्छा लग रहा है और इतना अच्छा महक रहा था, इतना अच्छा इसका महक आ रहा था कि पूछिए मत। तो देखिए इधर एकदम रेडी हो गया। और अब हम लोग चलिए छत पे चलते हैं। इसको लेके छत पे कुहड़ौड़ी डलाएगा। तो बने रहिए ब्लॉग में। चलिए अब हम लोग छत पे लेके इसको चलते हैं कुहड़ौड़ी डालने के लिए। तो बने रहिए ब्लॉग में। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बैक कैमरा करके अच्छे से दिखाती हूँ कि किस तरह से मम्मी डाल रही हैं। तो चलिए मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। कुछ इस तरह से मम्मी मेरी डाल रही हैं। ये इतना बड़ा बड़ा देखने में लग रहा है, जब ये सूख जाएगा अच्छे से तो ये छोटा छोटा हो जाता है। तो देखिए इस तरह से डाला जा रहा है। ये 1 या 2 ही कुहड़ौड़ी सब्जी में डाल के आप लोग बनाएंगे तो बहुत ही टेस्टी सब्जी बनता है, क्योंकि इसमें बहुत ढेर सारे मसाले डाले हुए हैं। तो देखिए इस तरह से बन रहा है। तो उधर देखिए अभी उतना सारा है, अभी इतना ही बस डलाया है, अभी स्टार्ट हुआ है डालना। तो देखिए पानी हाथ में लगा के फिर इसको उठा के फिर इस तरह से करके फिर यहाँ पे लाके ऐसे डाला जाता है।
तो देख लीजिए, आप लोग भी घर पे बना के ट्राई करिएगा। बहुत ही अच्छा लगता है। 2 साल 3 साल जितने 5 साल जब तक भी आप रख सके, ये ख़राब नहीं होता है, एकदम अच्छे से इसी तरह रहता है। तो आप लोग भी बना के ट्राई करिए उड़द दाल की कुहरौड़ी। तो देखिए इस तरह से डाल रही है मम्मी, ये डाला जा रहा है इस तरह से। इधर मेरी बिटिया रानी का शैतानी भी कर रही है छत पे आके। और ये पूरा 2 दिन तक धूप में सूखेगा, तब ये अच्छे से एकदम सूख जाएगा। इसको 2 दिन 3 दिन तक धूप में एकदम सुखाया जाता है, तब ये एकदम रेडी हो जाता है बन के। फ्रेंड्स, कुहरौड़ी डाल के एकदम रेडी हो गया है। कितना देखने में अच्छा लग रहा है। अब ये सूख जाएगा, फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो बने रहिए ब्लॉग में मेरे। देखिए फ्रेंड्स, देखिए ये मेरा कुहरौड़ी जो सुबह डलाया था, तो ये देखिए कुछ इस तरह से सूख के इतना छोटा छोटा हो गया है। अभी ये कल भी सूखेगा, तब एकदम अच्छे से एकदम बढ़िया ये सूख जाएगा। आप इसको 2-3 साल भी स्टोर करके रखेंगे, फिर भी ये ख़राब नहीं होगा। तो देखिए ये अच्छे से इस तरह से अभी हो गया है। कितना छोटा छोटा देखिए हो गया है। तो ये अब सूख जाएगा, फिर इसको स्टोर करके आप लोग रख लीजिए। मैं ब्लॉग को भी यहीं तक रखती हूँ। ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को भी लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करिए, हमें सपोर्ट करिए। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय गाइस।